मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम में खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा का आज कामयाब इख्तिताम। महफिल दुआ में हज़ारों की तादाद में अवाम ने की शिरकत। इज्तिमा के बाद भी शहर के अहम सड़कें रही कई घंटों तक मसरूफ। आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी को एहतजाज का सामना करना पड़ा। इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे को अमली जामा पहनाने का खवातीन ने किया मुतालबा। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में अंडर 10 बेसबॉल खिलाड़ियों को एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दी मुबारकबाद। खदीम सिखों की भारी रकम फराहम करने का ख्वाब दिखाते हुए साइबर क्राइम मुजरिमीन ने एक शख्स से 1,80,000 रुपये लूटने का वाकया बीरपुर में पेश आया। बीआरएस एमएलसी के कविता की फोटो की छेड़छाड़ करने वालों पर कार्रवाई करे साइबर क्राइम को तेलंगाना जागृति महिला विंग ने पेश की शिकायत। सीसी रोड तामीरी कामों को मियारी तरीके से मुकम्मल करते हुए अवाम के लिए दस्तयाब में लाए। शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इफ्तिताह। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा का आज कामयाब इख्तिताम। महफिल दुआ में हज़ारों की तादाद में अवाम ने की शिरकत। इज्तिमा के बाद भी शहर के अहम सड़कें रही कई घंटों तक मसरूफ। 19 जनवरी से 21 जनवरी तक मुनक़िद हुए 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा आम में पहले दिन ही अवाम ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की और बड़े पैमाने पर इज्तिमा की जानिब से तैयारियां भी जारी रहे और काफ़ी वसी इंतजामात भी अमल में लाए गए थे। इस इज्तिमा में मुख्तलिफ अजला व महाराष्ट्र से अवाम ने पहुँचते हुए शिरकत की और अवाम की एक बड़ी तादाद यहीं पर गुज़िश्ता 3 दिनों से मुकीम रही। साथ ही साथ जिले के मुख्तलिफ मसाजिद व हल्के के जिम्मेदारों को इस इज्तिमा गाह की जिम्मेदारियाँ सुपुर्द की गई थी, जिसको इन्होंने अपना फर्ज समझते हुए पूरा किया। और आज इस इज्तिमा के इख्तिताम के मौके पर दोपहर के औकात 12 बजे दुआ का एहतमाम अमल में लाया गया था, जिसमें पूरे जिले की अवाम ने अपने अपने दुकानों व कारोबार व मुलाजिमतों को छोड़कर इस महफिल दुआ में शिरकत की, जहां पर कायनात में मौजूद हर एक के लिए दुआएं की गई। बिलखुसूस हमारे मुल्क की तरक्की व इसमें अमन व अमान के लिए भी दुआएं की गई। इज्तिमा के इख्तिताम के ऐलान के साथ ही शहर की अहम शाहरा बोधन रोड, जो शहर के मुख्तलिफ अजला व रियासत महाराष्ट्र व कर्नाटक से जुड़ी हुई है, काफी घंटों तक मसरूफ नजर आई। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सुनहरे मौके वार्ड सभा से इस्तेफादा हासिल करे और डिवीज़न नंबर 60 में 24 जनवरी को मोहम्मदिया कमेटी हॉल पहुंचते हुए अपने राशन कार्ड्स व प्रजा पालना स्कीम के दरख्वास्तें दाखिल करे। डिवीज़न नंबर 60 की अवाम से मजलिसी इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की अपील। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर की हैसियत से डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को ये खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फिर एक सुनहरी मौका दिया जा रहा है राशन कार्डों के लिए और प्रजना पालना एप्लीकेशन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में इंशाअल्लाह 24 तारीख़ के दिन यानी 24 जनवरी के दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बल्दिया के ऑफिसर्स वहाँ पर राशन कार्ड के एप्लीकेशन और प्रजा पालना के एप्लीकेशन लिए जाएंगे और जो लोग प्रजा पालना पिछली दफ़ा सबमिट नहीं करे थे उन लोगों के लिए सुनहरी मौका फिर एक बार दिया जा रहा है। मैं डिवीज़न नंबर 60 की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो
24 जनवरी के दिन सुबह 8 बजे अपने आधार कार्डों के साथ और अपने जो गैस की बुक का ज़ेरॉक्स है और फ़ोन नंबर लेकर वहाँ पर आइए और अपने राशन कार्ड की एप्लीकेशन दाखिल करवाइए। वहाँ पर मैं ख़ुद भी रहूँगा इंशाअल्लाह। मेरे जो जमात के लोग हैं सुदूर मोतमदीन भी रहेंगे इंशाअल्लाह वहाँ पर आप लोगों की खिदमत के लिए। और याद रखें ख़ास तौर पे कि आधार कार्ड के ज़ेरॉक्स और राशन कार्ड के लिए ज़रूरी है। आधार तमाम बच्चों के अपने जो बच्चों के नाम राशन कार्ड में नहीं है उनके भी आप आधार कार्ड लाकर वहाँ पर जमा करा सकते हैं एप्लीकेशन के ज़रिए। और वाज़ेह रहे जो NRIs है बाहर, अगर उनके भी बच्चे ये राशन कार्ड में नहीं हैं, किसी दोनों मियाँ बीवी का भी राशन कार्ड है, बच्चों के नाम ऐड नहीं है, वैसे भी लोग वहाँ पर आकर अपने राशन कार्डों में नाम ऐड करवा सकते हैं। और जो नए राशन की कार्ड जिसके बिल्कुल नहीं है वो लोग भी वहाँ पर लाकर अपने दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। और जो लोग अलग होना चाह रहे हैं, जैसा एक घर में 4 फैमिली है, वैसे भी लोग अपना अपना राशन कार्ड अलग कर सकते हैं वहाँ पर। तो मैं हमारे डिवीज़न नंबर 60 की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो अब ये मौका अपने हाथों से ना गंवाएं। डिवीज़न नंबर 33 की आवाम को डिवीज़न में 23 जनवरी को मुनक़िद होने वाले वार्ड सभा से रुजू होते हुए राशन कार्ड व दीगर स्कीमात से इस्तेफ़ादा के लिए दरख्वास्तें जमा कराएं और इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। डिवीज़न नंबर 33 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तसीन की आवाम से अपील। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट तेलंगाना की जानिब से जो ग्राम सभा रखी जा रही है मेरे डिवीज़न 33 में 23 तारीख को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक रखी गई है, जिसमें नए राशन कार्ड के एप्लीकेशंस और नाम आइडिंग और सेपरेट राशन कार्ड करने का और इंदिरा इल्लू के लिए एप्लीकेशंस लिए जा रहे हैं, जिसके लिए आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग अपने अपने एप्लीकेशंस और आधार कार्ड्स जो है सुबह 8 बजे से 12 बजे के दरमियान लाके वहाँ जमा कराइए। और वहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बैठे हुए रहेंगे और उसके लिए जो फॉर्म्स है वो फॉर्म्स MIM कॉर्पोरेटर ऑफिस डिवीज़न 33 में है, आप वहाँ से आके इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वार्ड सभा मुस्तहिक अवाम के लिए हुकूमत की स्कीमात से इस्तेफ़ादा हासिल करने का बेहतरीन मौका। डिवीज़न नंबर 29 कांग्रेस इंचार्ज शेख शब्बीर अहमद की क़यादत में वार्ड सभा के मौके पर अवाम को दी गई मुफ्त रहबरी। आज रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब की हिदायत पर शहर के बल्दिया डिवीज़न नंबर 29 में वार्ड सभा का कामयाब एहतमाम डिवीज़न कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार शेख शब्बीर अहमद की निगरानी में अमल में लाया गया, जिसमें सवों की तादाद में मुकामी अवाम ने इस्तेफादा हासिल किया। इस मौके पर कांग्रेस जिम्मेदार शेख शब्बीर अहमद की क़यादत में इलाके के तमाम कांग्रेस कायदीन ने अवाम को इस बेहतरीन मौके से वाकिफ करवाते हुए वार्ड सभा के फवायद से वाकिफ करवाया और इससे इस्तेफादा के लिए राग़िब किया। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद इमरान, रियाज, मीरान अली, सुफियान अहमद, जुबैर, मोहम्मद सद्दाम, अवैस रजा व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना मोहम्मद शब्बीर अली साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे वार्ड के जानिब से तमाम लोगों की तरफ से नूरी मस्जिद, रशीदिया मस्जिद, आमिना मस्जिद, बिलाल मस्जिद की तमाम कमेटियों के जानिब से और अवाम की जानिब से हम गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब जो वादे करे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कम वक्त में 1 साल के अंदर अंदर वो वादे गवर्नमेंट पूरे करने जा रही है। जैसे कि गैस सिलेंडर का मामला रहा, 200 यूनिट करंट फ्री करने का मामला रहा, इंदिरा इल्लू का जो मामला है और उसके साथ साथ नए राशन कार्ड और पुराने राशन कार्ड में नाम चढ़ाने का जो मामला रहा। आज 21 तारीख के दिन रशीदिया मस्जिद के पास हमारा जो सेंटर लगाया गया है, उसके एवज में तमाम मेरी माँ बहनें और मेरे दोस्त अहबाब वार्ड के लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुशो खुर्रम हैं। यानी कि जिन लोगों का नाम इंक्वायरी में नहीं आया था, आज वो लोगों का नाम फिर से इंशाअल्लाह ताला दिया गया है और जल्द से जल्द उसकी भी इंक्वायरी हो जाएगी। हमारी गवर्नमेंट से एक अदाबंद गुजारिश है कि हमारी माँ बहनों के लिए जो 2500 रुपये लोन का जो वादा CM साहब करे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो एक वादा अगर हमारे लोगों के लिए, ख्वातीनों के लिए 2500 रुपये का, और इसके साथ से जो बस फ्री का जो मामला रहा, हमारी माँ बहनों को बहुत ज्यादा सहूलत हो गई। हम तमाम लोग मिलकर
गवर्नमेंट का तहे दिल से, अली जनाब शब्बीर अली साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा BRS गवर्नमेंट जो बातें 10 साल तक बातें करते रही, फलाई स्कीमात को रूबे अमल में लाने का अमल मुसलसल जारी रहने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इस माह की 26 तारीख से हुकूमत की जानिब से बाविखार तरीके से नाफिज किए जाने वाले रायतू भरोसा इंदिरम्मा घर, फूड सिक्योरिटी कार्ड, राशन कार्ड के अलावा इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा स्कीमात के बारे में मौजे के अवाम को आगाही फराहम की। इन स्कीमात के लिए अहले अफराद खानदान की शनाख्त करने के लिए तस्दीक करने का इजहार किया और कहा कि हुकूमत फसलों की काश्तकारी करने वालों पर हर एक किसान को रायतू भरोसा स्कीम के तहत फी एकड़ 12,000 रुपये शरह से सरमायाकारी में मदद फराहम करेगी और इसके अलावा काश्तकारी के लिए जमीन न रखने वाले ज़राई मजदूरों के खानदान को इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा के तहत 2 किस्तों में 12,000 रुपये फराहम किए जाएंगे और किसी भी किस्म की काश्तकारी जमीन के बगैर 20, 23, 24 माली साल में कम अज कम 20 दिन काम करने वाले खानदानों को अहलियत रखने के तौर पर निशानदही की गई है और नए राशन कार्ड के लिए मौसूल होने वाले दरख्वास्तों का जामा जायजा लेते हुए हुकूमत के रहनुमाया खुतूत के मुताबिक अहले अफराद खानदान की तस्दीक करने का इजहार किया और इसके हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ स्कीमात के तहत अहले अफराद खानदान के तौर पर निशानदही करने वालों की तफसीलात ग्राम सभा में सबकी मौजूदगी में पढ़कर सुनाया जाएगा। वो किसी भी किस्म के एतराज के बगैर ग्राम सभा में इसे मंजूरी दी जाएगी। वो मुख्तलिफ स्कीमात के तहत अब तक दरख्वास्त दाखिल करने वालों के साथ साथ अहले इस्तिफादा कुनिंदगान की फहरिस्त में नाम न होने वालों की जानिब से भी दी जाने वाली दरख्वास्तें हासिल की गई और राशन कार्ड की इशराई इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा वो दीगर स्कीमात के लिए अहले अफराद खानदान किसी भी वक्त दरख्वास्तें दाखिल करने का इजहार किया। इस ग्राम सभा में निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार मंडल खुसूसी ओहदेदार वीरा स्वामी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारान मौजूद थे। इंदलवई मंडल के मुकाम पर वाक़ 23 ग्राम पंचायत में आज से ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाने का MPDO अनंताराव MRराव वेंकटराव ने किया इजहार। इंदलवई मंडल के गन्नाराम देहात में ग्राम सभा के MPDO अनंतराव MRराव वेंकटराव के ज़ेरे एहतमाम इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज से 24 तारीख तक इनेकाद अमल में लाए जाने वाले खुसूसी टीमों की जानिब से क़याम अमल में लाए गए सभा में दरख्वास्तों की तफसीलात का ऐलान करते हुए हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात के बारे में मुकामी अवाम को शऊर बेदारी अमल में लाई जाएगी। इन्होंने कहा कि इस माह की 21 तारीख से 24 तारीख तक 23 देहातों में ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाकर मुख्तलिफ स्कीमात के लिए अहले जरूरतमंद मुस्तहिकीन को मुंतखब करते हुए ऑनलाइन के तहत हुकूमत को रवाना करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रेवेन्यू इंस्पेक्टर मोहन गन्नाराम, सेक्रेटरी नागे के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारान ने शिरकत की। सरकारी स्कीमात तमाम मुस्तहिकीन को फराहम करने के मकसद के तहत मोरताड़ मंडल के तिम्मापुर देहात में ग्राम सभा का किया गया इनेकाद। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़ तिम्मापुर देहात में रियासती हुकूमत की जानिब से बाविखार तरीके से रूबे अमल में लाए जाने वाले रायतू भरोसा, इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा, राशन कार्ड और इंदिरम्मा घरों से मुतल्लिका स्कीमात को नाफिज करने के लिए आला ओहदेदारान के अहकामात के मुताबिक ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर आर्मूर RDO राजागौड़ के अलावा मोरताड़ MRराव सत्यनारायणा ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जाने वाली फलाई स्कीमात के सम्राट से हर एक को इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद की। वो हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के सम्राट से हर एक तबके से ताल्लुक रखने वाले अवाम को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मकसद इस माह की 21 से 23 तारीख तक ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है ताकि हकीकी इस्तेफादा कुनिंदगान को हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात के सम्राट से फायदा पहुंचाया जा सके। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि हर एक फर्द ग्राम सभा में यकीनी तौर पर शिरकत करते हुए हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात से फायदा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिला BJP सदर दिनेश कुलाचारी ने गुत्पा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत मंडल में आबपाशी के लिए पानी की सरबराही अमल में लाने के लिए तहसीलदार को एक याददाश्त किया हवाले। जिला BJP सदर दिनेश कुलाचारी जकरानपल्ली मंडल का दौरा करते हुए मंडल में आबपाशी के लिए पानी की सरबराही अमल में लाने के लिए तहसीलदार को एक याददाश्त हवाले किया। बाद अज़ा इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से गुत्पा से जकरानपल्ली मंडल में वाक़े 6 देहातों को आबपाशी के लिए पानी की सरबराही अमल में लाने के अलावा टेंडर के तहत कामों को शुरू करते हुए आधे काम मुकम्मिल करके बाकी कामों को रोक दिया गया, जिसकी अहम वजह इससे मुतल्लिका कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर को रकूमात हवाले न करने के बायस कामों को रोक
दिया गया और हाल ही में मुनक़िदा इंतख़ाबात में बरसर इख्तिदार पर आने वाली कांग्रेस हुकूमत में मुकामी रूरल रुकने असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी कॉन्ट्रैक्टर से इससे मुताल्लिक़ा कामों के ताल्लुक से आगाही हासिल करते हुए अंदरून 5 माह में आबपाशी के लिए पानी की इजराई अमल में लाने का तयक़ुन दिया, लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद भी कामों का आगाज अमल में लाने पर तवज्जो नहीं दी गई। इन्होंने कहा कि इससे मुताल्लिक़ा कामों को फिलफौर मुकम्मिल करते हुए आबपाशी के लिए पानी की सरबराही अमल में लाने का मुतालबा किया। इस मौके पर इनके साथ मंडल सदर के प्रसाद अर्गुल चंदू, पी तिरुपति रेड्डी, एम तिरुपति के अलावा दीगर ने शिरकत की। మంజూరు చేసి దురదృష్టం ఏంటంటే ఆ ప్రభుత్వము అప్పుడు డబ్బులుండే కానీ ఆ కవితమ్మ బంధువులందరూ వచ్చి ఆ కాంట్రాక్ట్ తీసుకొని దాన్ని దగ్గర 5-6 సంవత్సరాలు దాన్ని కాలయాపన చేస్తూ పోయారు. సుమారు 17 కోట్ల రూపాయల పనులు అయిపోయినాయి. అక్కడ మోటార్లు వచ్చినాయి, 70% 80% పైప్ లైన్ కంప్లీట్ అయినాయి. 1 కిలోమీటర్న్నర పైపు జాయింట్లు వేస్తే ఆ నీళ్ళు ఇక్కడ దాకా వస్తాయి. అక్కడ పంపులు ట్రాన్స్ఫార్మర్ సబ్సిడీ చేస్తే ఇది అవుతుంది. ఆ కాంట్రాక్టర్కు కరెక్ట్ 18-19 నెలల కిందటి నుంచి 1.5 కోటి ప్రభుత్వం బకాయి ఉందని చెప్పి नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ आदर्श स्कूल का मुकामी एडिशनल कलेक्टर अंकित ने अचानक तनफी अमल में लाई। नवीपेट मंडल के मुकाम पर मुकामी एडिशनल कलेक्टर अंकित ने आदर्शा स्कूल की अचानक तनफी अमल में लाते हुए स्कूल के तमाम क्लासेस के अलावा पकवान रूम के साथ साथ पीने के पानी की सहूलियात का जायजा लिया। बाद अज़ा इन्होंने आदर्शा स्कूल गर्ल्स हॉस्टल में पकवान रूम की तनफी अमल में लाते हुए पकवान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अशिया जैसे चावल, दाल और तरकारियों का जायजा लिया। कलेक्टर ने मीन्यू के मुताबिक ग़िज़ा की फराहमी अमल में न लाने पर बरहमी का इजहार करते हुए इन्होंने हॉस्टल इंचार्ज स्पेशल ऑफिसर कविता को नोटिस जारी की। कलेक्टर ने कहा कि तुलबा को यकीनी तौर पर मेनू के मुताबिक मियारी ग़िज़ा की फराहमी अमल में लाने के ताल्लुक से अहकाम सादिर किए। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ नागनाथ, स्कूल इंचार्ज प्रिंसिपल जयानाथ राज के अलावा स्कूल का अमला व दीगर मौजूद थे। जिला कामारेड्डी में बांसवाड़ा मंडल में अहदेदारान ने प्रजा पालना व ग्राम सभा का किया इनेकाद। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर अहदेदारान की जानिब से प्रजा पालना व ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में सब कलेक्टर किरणमयी एमआरओ वरा प्रसाद ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता इनेकाद अमल में लाए गए ग्राम सभा में दरख्वास्तें दाखिल करने वालों के नाम फहरिस्त में न आने पर दोबारा नए दरख्वास्तें दाखिल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस माह की 24 तारीख से ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। प्रजा पालना ग्राम सभा प्रोग्राम के तहत नवीपेट मंडल अनंतगिरी में इनेकाद अमल में लाए गए ग्राम सभा में एडिशनल कलेक्टर अंकित ने की शिरकत। प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत आज पहले दिन नवीपेट मंडल में वाक़े अभनगापट्टनम, अब्बापुर बी, अब्बापुर एम, गांधीनगर, आशा ज्योति कॉलोनी, अनंतगिरी, बिनोला, हनुमान फार्म, लिंगापुर, फतेहनगर देहातों में रायतू भरोसा, इंदिरामा आत्मीय भरोसा, राशन कार्ड, इंदिरामा घरों से मुताल्लिका अहले मुस्तहिकीन की शनाख्त करने के लिए ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया गया। बाद अज़ा अनंतगिरी ग्राम सभा में मुकामी एडिशनल कलेक्टर अंकित ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 4 स्कीमात के लिए अहल नाअहल अफराद के नामों को ग्राम सभा के सामने अहदेदारान पढ़कर सुनाते हुए हकीकी अहल है या नहीं होने की तस्दीक करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि राशन कार्ड के साथ दीगर स्कीमात में किसी का भी नाम न आने की सूरत में फिर दोबारा दरख्वास्तें दाखिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में खुसूसी अहदेदार मलिक अर्जुन खरगे, पंचायत सेक्रेटरी के अलावा मौजे के अवाम ने शिरकत की। निजामाबाद रूरल एमएलए के आम दफ्तर में अंडर 10 ईयर्स बॉयज बेसबॉल खिलाड़ियों को एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दी मुबारकबाद। निजामाबाद रूरल कैंप दफ्तर में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी एमएलबी मिनी अंडर 10 ईयर्स बॉयज बेसबॉल स्टेट लेवल हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले टूर्नामेंट में इनाम अव्वल हासिल करने वाले तुलबा को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीयत अमल में लाई। इस प्रोग्राम में सतिया शौदक स्कूल करस्पॉन्डेंट नरसैया, जिला निजामाबाद बेसबॉल एसोसिएशन सदर मधुसूदन रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी एस विनोद, पेट्स संतोष, प्रशांत कुमार के अलावा खिलाड़ियों ने शिरकत की। सीसी रोड तामीरी कामों को मियारी तरीके से फिलफौर मुकम्मिल करते हुए आवाम के लिए दस्तियाब में लाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर व अहदेदारों को अर्बन एमएलए धनपाल ने अहकामात किए जारी।
शहर निजामाबाद में वाक़ई डिवीज़न नंबर 44 खलीलवाड़ी, डिवीज़न नंबर 45 विनायक नगर और डिवीज़न नंबर 20 एल्लम्मा गुट्टा में शुरू किए जाने वाले तरक्याती प्रोग्रामों में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, म्युनिसिपल मेयर नीतू किरण ने शिरकत करते हुए इससे मुताल्लिक़ राजी पर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि 14th फाइनेंस के तहत हर एक डिवीजन के लिए 10 लाख रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है। इस हिस्से के तहत शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में तरक्याती प्रोग्रामों जैसे सीसी रोड की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ राजी पर संगे बुनियाद रखने का इजहार किया। एमएलए ने कहा कि सीसी रोड की तामीरी कामों को मियारी तरीके से बगैर किसी ताख़ीर के फौरी तौर पर मुकम्मिल करते हुए अवाम के लिए दस्तयाब में लाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर व अहदेदारों को अहकाम सादिर किए। इन्होंने कहा कि निजामाबाद अर्बन हल्के की तरक्की की जानिब गामजन करने के मकसद के तहत खुसूसी फंड 100 करोड़ की मंजूरी अमल में लाने के लिए इंचार्ज वजीर जूपल्ली और सीएम रेवंत रेड्डी के इल्म में लाने का इजहार किया। 14th ఫైనాన్స్ మిగులు నిధులతోటి ప్రతి డివిజన్లో 10 లక్షల రూపాయల పనులో భాగంగా 20 డివిజన్లో గౌరవ మేయర్ నీతూ కిరణ్ గారు మరియు స్థానిక కార్పొరేటర్ న్యాలం రాజు గారి ఆధ్వర్యంలో మరియు గల్లీ పెద్దలు మున్సిపల్ సిబ్బందికి ఈ గారికి మరియు ఇతర సిబ్బందికి అందరికీ కూడా ఈ శుభ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ గత 13 నెలల కాంగ్రెస్ పాలనలో వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఇందూరు అర్బన్ నియోజకవర్గానికి ₹1 నిధులు రాలేదు. గత 3 నెలల క్రితము మున్సిపల్ జనరల్ ఫండ్ నుండి ప్రతి డివిజన్కు 10 లక్షల రూపాయలు, ఇప్పుడు 14th ఫైనాన్స్ మిగులు నుండి ప్రతి డివిజన్కు 10 లక్షల రూపాయలు డ్రైనేజీ రోడ్డు పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఇంకొక 10 లక్షల రూపాయలు జనరల్ ఫండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. దాంతోపాటు ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత నిరంతరం కంటిన్యూగా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారికి కానీ ముఖ్యమంత్రి గారికి కానీ ఇందూరు నిజామాబాద్ అభివృద్ధి గురించి 100 కోట్ల నిధులు ఇవ్వాలని కార్పొరేషన్ ద్వారా ఎస్టిమేషన్ వేయించి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా సిడిపి ఫండ్ కూడా ఇప్పటికీ రాలేదు. తప్పకుండా నిధులు త్వరలోనే వస్తాయని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వ పరిపాలనలోని అనేక స్పెషల్ ఫండ్లు దాంట్లో భాగమే మార్చ్ 2023 TUF-IDC ఫండ్ ద్వారా డివిజన్కు ₹1 కోటి గత 15 రోజుల క్రితము ప్రభుత్వం విడుదల చేయడం జరిగింది. ఆ నిధుల్ని ఎటువంటి బ్రేక్ లేకుండా, ఎటువంటి ఆంక్షలు విధించకుండా, ఎటువంటి టెండరింగ్కు కాల్ చేసి ఆ నిధులను కూడా విడుదల చేయాలని. ఎందుకంటే చాలా రోజుల నుంచి ప్రతి నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ప్రజలకు రోడ్డు, డ్రైనేజీ తర్వాత వాళ్ళ గల్లీ అభివృద్ధి కోరుకుంటారు. हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने में एमएलसी के कविता की जानिब से की गई कोशिश को मेयर नीतू किरण ने नाकाबिले फरामोश करार दिया। निजामाबाद पीआरएस दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से मेयर नीतू किरण ने खिताब करते हुए एमएलसी के कविता की जानिब से की गई कोशिश के बायस क़याम अमल में लाए गए हल्दी बोर्ड का खैर मकदम करते हुए इन्होंने हल्दी की फसल को मुनासिब कीमत के अलावा हल्दी की दरामद करने के ताल्लुक से दी गई तजावीज़ और हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के लिए इनकी जानिब से की गई कोशिश के बारे में कहने पर आपका क्या नुकसान होने का मेयर नीतू किरण ने इजहार किया। मेयर ने कहा कि एमएलसी के कविता हल्दी बोर्ड को कायम करने के लिए कई बार वजीर आजम और 5 रियासतों के वज़ीराए आला के साथ मुलाकात करते हुए याददाश्त हवाले किया और पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल पेश करते हुए हल्दी बोर्ड के मसले को पार्लियामेंट में उठाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका जेडपी वाइस चेयरमैन सुमन रेड्डी, साबिका कॉर्पोरेटर्स वैशालिनी रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। మొన్న అక్క పసుపు బోర్డు గురించి ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పటి నుంచి అక్క వచ్చిన వెంటనే ప్రెస్ మీట్లు పెట్టేసి, ఎందుకంటే వారి గుండెల్లో గుగులు ముట్టుకొస్తూ ఉంది, కింద ఉన్నటువంటి వారి గతే కదులుతూ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళంతా భయపడి మరి ఈ విధంగా చిల్లర శాస్త్రాలకి వాళ్ళు చర్మగీతం వాళ్ళు మొదలు పెడతా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఏదైతే వాళ్ళ హెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళకు చెప్పడము ఈ విధంగా చేయండి అని చెప్పేసి వాళ్ళ సైన్యం వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా వాళ్ళ ఛానల్స్లలో, యూట్యూబ్లలో కూడా ప్రతి దాంట్లో కూడా ఈ మార్ఫింగ్ చేసినటువంటి ఈ ఫొటోస్ని వాళ్ళు పంపించడము, దాని కింద
విపరీతమైనటువంటి చేష్టలతో మాటలు రాయడం అనేది చాలా మహిళా లోకానికే చాలా అవమానకరమైనటువంటి విషయం. కేవలం కవితక్క గారినే వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు, కానీ పూర్తి మహిళా లోకానికే ఇది ఒక అవమానకరమైనటువంటి విషయం. కాబట్టి దీన్ని తీవ్రంగా సైబర్ నేరం కింద పరిగణించి దీన్ని పూర్తిగా సైబర్ మొత్తం మీడియా నుంచి తీసేయాలి, యూట్యూబ్లో నుంచి తీసేయాలని చెప్పేసి మేము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిపి సింధు శర్మ గారికి ఇప్పుడే లెటర్ ఇచ్చేసి మెమరాండం ఇచ్చేసి ఈ ఫొటోస్ కూడా తనకు చూపించడం జరిగింది. తను కూడా చాలా పాజిటివ్గా మాకు చేసి తప్పకుండానమ్మా దీని మీద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. आर्मूर एमएलए पी राकेश रेड्डी को एहतजाज का सामना करना पड़ा। इंतखाबात से पहले दिए गए वादों पर अमलावरी करने का खवातीन ने किया मुतालबा। आर्मूर एमएलए पी राकेश रेड्डी को नंदीपेट मंडल के खुदवानपुर देहात में प्रजा पालना के तहत क़याम अमल में लाए गए दही इजलास में मौजे के खवातीन ने कहा कि एमएलए के तौर पर फतेह हासिल करने की सूरत में गांव में 10 मकानात की तामीर अमल में लाने के ताल्लुक से दिए गए वादे को अमली जामा पहनाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। ताहम एमएलए ने खामोशी अपनाते हुए वहां से रवाना हो गए। खदीम सिक्के लेते हुए 99 लाख रुपये वापस करने का भरोसा दिलाते हुए साइबर क्राइम मुजरिमीन ने एक शख्स से 1,80,000 रुपये लूटने का वाकया बिरकुर में पेश आया। जिला कामारेड्डी बिरकुर से ताल्लुक रखने वाले इन गंगाराम जिंदगी की गुजर बसर के लिए कुछ माह पहले शहर हैदराबाद रवाना हुए। संक्रांति के मौके पर इस माह की 13 तारीख को बिरकुर आए थे। इसी दिन उन्होंने इंस्टाग्राम में खदीम सिक्के लेते हुए 99 लाख रुपये देने का इश्तेहार देखने के फौरी बाद उस नंबर पर फोन करते हुए बात की और कहा कि 1, 5, 10, 20, 50 पैसे के सिक्के के साथ एक खुसूसी नंबर से मिलने वाले 100-200 रुपये की नोट लेते हुए वापस 99 लाख रुपये देंगे, लेकिन इसके लिए कुछ अखराजात होने के ताल्लुक से मुलजिमों की जानिब से बताया गया। ताहम इस पर भरोसा करने वाले गंगाराम ने इस माह की 14 तारीख से 17 तारीख तक किस्तों के तौर पर 1,80,000 रुपये डिजिटल ऐप के जरिए मुलजिमों को अदायगी अमल में लाई और फिर इस माह की 17 तारीख को फिर दोबारा मुलजिमीन ने फोन करते हुए 99 लाख रुपये देने से पहले एयरपोर्ट के लिए कार और हिफाजती अमले के लिए मजीद 1 लाख खर्च होगा उस नकद रकम को रवाना करने का इजहार किया, जिससे मुतासिरा शख्स को धोखाधड़ी का एहसास होने के फौरी बाद बिरकुर पुलिस स्टेशन में शिकायत की। एमएलसी कविता की तस्वीर को छेड़छाड़ करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए तेलंगाना जागृति महिला विंग ने साइबर क्राइम से की शिकायत। हल्दी बोर्ड के मामले में तेलंगाना जागृति सदर बीआरएस एमएलसी के कविता की तस्वीर को मार्फिंग करते हुए एक्स नामी सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाले @अरविंद अन्ना आर्मी नामी हैंडल के साथ साथ इसके पीछे रहने वालों पर भी मुकदमा दर्ज करने के लिए तेलंगाना जागृति महिला विंग की जानिब से साइबर क्राइम पुलिस को शिकायत की गई। इसके हिस्से के तहत बरोजे पीर को मेडचल जिला तेलंगाना जागृति महिला सदर कॉर्पोरेटर ललिता यादव के जेर एहतमाम दीगर ने साइबर क्राइम पुलिस से मुलाकात करते हुए दरख्वास्त हवाले किया, जिसमें इन्होंने तस्वीर की मार्फिंग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की पुलिस से ख्वाहिश की। शिकायत हवाले करने वालों में जागृति कायदी भाषा गोनी, शोभा गौड़, बी लावनिया, स्वप्ना रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। CEIR पोर्टल के तहत गुमशुदा 71 सेलफोन्स को बरामद करते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने मालिकीन को किया हवाले। हालिया दिनों में निजामाबाद आर्मूर बोधन डिवीजन के हुदूद में गुमशुदा होने वाले तकरीबन 71 सेलफोनों को CEIR पोर्टल के तहत बरामद किया गया। इस मौके पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हर एक फर्द सेलफोन के इस्तेमाल में चौकन्ना रहे और साइबर क्राइम के खिलाफ चौकसी इख्तियार करे। अगर किसी का सेलफोन गुम हो जाए तो वो फौरी तौर पर CEIR पोर्टल के तहत इस नंबर को www.ceir.gov.in वेबसाइट पर मुकम्मल तफसीलात दर्ज करे। इस तरह करने के बायस फौरी तौर पर आपके सेलफोन को बरामद किया जाएगा, लिहाजा आवाम को इस तरीक़ेकार से इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद। ट्रैफिक पुलिस ने 25,000 रुपये मालियत पर मबनी सोने के जेवरात को मुतासिरा शख्स को किया हवाले। महकमे पुलिस की ईमानदारी का एक और सबूत, गाड़ियों के तनफी के दौरान गुम होने वाले सोने को किया हवाले। गुज़िश्ता 20 तारीख को सापहर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को ड्रिंक एंड ड्राइव व्हीकल श्योरिटी के लिए जनार्दन नामी शख्स आने के बाद ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के सामने इनके पास मौजूद होने वाला 3 ग्राम मालियत पर मबनी 25,000 रुपये पर मुश्तमिल सोने के जेवरात गुम हो गए, जो कि फैजुद्दीन को मिलने के बाद इस मुतासिरा शख्स की शनाख्त करते हुए आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रसाद और अमले ने इन्हें हवाले किया। इस मौके पर कांस्टेबल फैजुद्दीन को मुबारकबाद दी गई। मुतासिरा शख्स खुशी का करते हुए ट्रैफिक पुलिस को इज़हार तशक्कुर किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 3 रोजा तबलीगी इज्तिमा
आज कामयाब इख्तिताम महफिल दुआ में हजारों की तादाद में अवाम ने की शिरकत। इज्तिमा के बाद भी शहर के अहम सड़कें रही कई घंटों तक मसरूफ। आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी को एहतजाज का सामना करना पड़ा। इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे को अमली जामा पहनाने का खवातीन ने किया मुतालबा। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में अंडर 10 बेसबॉल खिलाड़ियों को एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दी मुबारकबाद। खदीम सिखों की भारी रकम फराहम करने का ख्वाब दिखाते हुए साइबर क्राइम मुजरिमीन ने एक शख्स से 1,80,000 रुपये लूटने का वाकया बिरपुर में पेश आया। बीआरएस एमएलसी के कविता की फोटो की छेड़छाड़ करने वालों पर कार्रवाई करे। साइबर क्राइम को तेलंगाना जागृति महिला विंग ने पेश की शिकायत। सीसी रोड तामीरी कामों को मियारी तरीके से मुकम्मल करते हुए अवाम के लिए दस्तयाब में लाए। शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इफ्तिताह। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।